बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक सक्सेस स्टोरी के साथ डिटेल सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे इंशाल्लाह। हम आज इशफाक साहब जानते होंगे आप लोग, इनका वीज़ा लगा था फैमिली का, तो इनकी अप्रूवल लेटर दिखाए थे हमने तब तब ये जाके जरीज में अप्रूवल लेटर और ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करा के आए थे। तो कल इनको जो है वो ईमेल आ गई थी कि पासपोर्ट हमने एम्बेसी ने डिस्पैच कर दिए जरीज में। तो 2 घंटे बाद जरी से कॉल भी आ गई थी और इनको 5 फैमिली मेम्बर को कनाडा का ये वीज़ा आप देख सकते हैं। इनको 10 साल का मिला है, बच्चों को जो है जो पासपोर्ट वैलिड था वो 4 4 ईयर्स का मिला है, और वाइफ को भी मिला है जी। आप ये सब आप देख सकते हैं, ताकि ये जो इनका वीज़ाज़ हैं जो हमारे पेज पे इंशाल्लाह लग जाएंगे अभी। ये इनका वाइफ का पासपोर्ट है और ये इनका बच्चों का पासपोर्ट है। तो मैं जो वीडियो में तो खैर डिटेल से बात करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा, शफाक साहब कुछ दो अल्फाज कहेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा, और जिनके लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़रा 1 मिनट के लिए दूंगा माइक शफाक साहब को, क्योंकि शफाक साहब ऑलरेडी डिटेल दे चुके हैं हमें। तो सिर्फ आज इनकी मेहरबानी से पासपोर्ट दिखाने आए हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। खैरियत है आप? ठीक सर है ये आप दिखाएं खुद लोगों को, जी आपको बिल्कुल। मेहरबानी, वंस अगेन मुबारक हो आपको। बहुत मेहरबान, ये थैंक यू देखें, सो ये मच। आप देख सकते ये हैं हमारे पासपोर्ट सारे पासपोर्ट पाँचों के पाँचों आ गए माशाल्लाह। और माशाल्लाह, और आज ये अभी रिसीव किया, आपके पास आ गया। ठीक है, आप तो आज खुद गए थे लेने के लिए वहाँ पे? जी मैं खुद गया था उधर। वहाँ पे कोई मसला ना सारी कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ 2 मिनट में उसने सारे पासपोर्ट दे दिया और ख़त्म। फैमिली साथ गई थी आपकी? नहीं, मैं अकेला आप था। खुद गए थे हाँ पासपोर्ट जी चेक करने? बिल्कुल। कल ईमेल आ गई थी आपको? कल ईमेल आ गई थी तकरीबन 2-3 बजे के करीब, और फिर आधे घंटे बाद मुझे कॉल भी जेरी से आ गया कि आपके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपके पास आया तो हूँ आप कब सारे। ट्रैवल कर रहे हैं इंशाल्लाह आप? इंशाल्लाह मौसम ठीक हो जाए तो फिर मौसम ठीक हो समर जाए। में। हाँ जी। एंड क्या कहेंगे ताकि मैं कंटिन्यू करूँ? बस आपने बहुत कुछ हमारी कहा दुआ। है हाँ जी, फिर। बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपको जज़ा दे और अल्लाह आपको और भी तौफीक दे कि इसी तरह सबको गाइड कर ले सही तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। इशफाक साहब को जल्दी थी और वैसे भी ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे वो। तो आज उनकी मेहरबानी है कि स्पेशल पासपोर्ट दिखाने ऑफिस में आए हैं, उनके बच्चे गाड़ी में थे। तो मैंने उनको यही बोला कि आप पासपोर्ट दिखा दो, आप जा सकते हैं, फिर मैं डिटेल में बात करूंगा। मोस्टली लोग पूछे थे सर इसकी कॉस्ट और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और दूसरा क्वेश्चन लोगों को होता था, आप लोगों को होता था जी कि हमारे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जी कि कॉस्ट क्या है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीज़ा लाखों में नहीं हज़ारों में, इसका मतलब क्या है, जेन्युइन बात ही है। इसकी देखिए जेन्युइन कॉस्ट कनाडा की जो वीज़े की वीज़ा फीस है 185 कैनेडियन डॉलर है। ये जेन्युइन कॉस्ट है एक पर्सन की जो अबव 16 है, जो अडल्ट है। मगर इनकी एग्जांपल ले इन फैमिली की, तो हस्बैंड की फीस होगी 185 डॉलर को पाकिस्तानी आप राउंड अबाउट 35,000, 35,000 रुपया हस्बैंड का, 35,000 रुपया वाइफ का। बच्चे जो कि अंडर 16 हैं उनकी $100 फीस है, क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं होते होंगे। $100 फीस का मतलब है कि 18,000 रुपया। तो इस फैमिली की कॉस्ट लगाई जाए, जो जेन्युइन कॉस्ट वो हुई है, वो 1,24,000 रुपया 5 फैमिली मेंबर के लगे। इसमें कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है हमारे। देखिए हर कंसल्टेंट की अपनी एक फीस है। जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, जितना एक्सपर्ट होगा, जितना वो ज़ाती इंटरेस्ट रखता होगा अपनी बिजनेस के अंदर, जिसका खुद खुद का ज़ाती इंटरेस्ट डेवलप है, वो बंदा कामयाब होता है। हर कंसल्ट की अपनी, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई लाख है, कोई 1.5 है। अगर इनकी इनकी कॉस्ट लगाई जाए फैमिली क्या, तो मेरे ख्याल से इनकी कॉस्ट लगी तो 2.5-3 लाख लगा था इनका। टोटल की बात कर रहा हूँ, 2.5-3 लाख फीस लगी थी इनकी पूरी फैमिली को। इनकी जो खुद कुछ हिसाब, जो मोहम्मद इशफाक साहब, उनको 10 ईयर्स मल्टीपल वीज़ा मिला है, वाइफ को मिला है 6 ईयर्स, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, बच्चों को 4 ईयर्स। जितना पासपोर्ट वैलिड है उतना ही वीज़ा मिला है इनको। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाए जी, रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी कंट्री के अंदर, कोई भी मुल्क, मैं कहने की बात नहीं करता, मैं किसी भी मुल्क के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई करना हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम, जिसको उर्दू में ज़राए आमदन कहा जाता है, ज़राए आमदन किसी भी मुल्क का होगा तो आप एलिजिबल होंगे वीज़ा अप्लाई करने के। देना ना देना ये एम्बेसी के हाथ में और अल्लाह के हाथ में है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, अगर मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल सर्टिफिकेट्स, स्कूल गोइंग नहीं है तो एफआरसी अटैच करनी है, साथ एफआरसी हर सूरत में अटैच करनी होती है। प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट मेरे हैं, वो अटैच करने हैं। रेंटल एग्रीमेंट है, रेंटल एग्रीमेंट अटैच करने हैं। अगर
मैं जॉब करता हूँ तो सैलरी स्लिप अटैच करनी है, एम्प्लॉयमेंट लेटर अटैच करना है, लीव लेटर अटैच करना है। ये जो हमने अप्लाई किया था इशफाक साहब, ये फैमिली ग्रुप वीज़ा था। अब कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जी सर, डॉक्यूमेंट से मुराद स्टेटमेंट होती है बट बिजनेस रजिस्टर नहीं होता। तो वो समझते हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो बिल्कुल गलत है। आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, इवन कि जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको भी बनाया जाता है, उसको भी चीज़ों को क्लेरिफिकेशन दी जाती है लेटर के अंदर। तो अगर आपने अप्लाई करना हो, डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट करें, इसका हर चीज़ का हल मौजूद है। अच्छा, अब लेट्स से कोई स्टूडेंट है जो वो क्या करे, वो जाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, बिल्कुल जा सकता है। वो अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकता है, अगर बिजनेस कर रहे हैं, उसका भाई का बिजनेस कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकता है, उसका चाचा उसको सपोर्ट कर सकता है, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, मैं घर बैठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। और आजकल जो कनाडा का ग्रुप वीजा काफी लग रहे हैं, तो हम ग्रुप में अप्लाई करवा रहे हैं। अब कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको फंडिंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्टाफ है, मेरी कंपनी में जॉब करता है, उसे स्पेन जाना था, तो कंपनी ने उनको टूर फंड किया, कंपनी ने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, उनके जो भी सपोर्टिंग कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, एनटीएन था, टैक्स रिटर्न था, बैंक स्टेटमेंट थी, जो 5 मिलियन प्लस स्टेटमेंट दी हमने उनको। इस तरह आपके पास, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर आप कंपनी की रिक्वेस्ट करें, सर मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रांग नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे आप फंडिंग कर दें, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मुझे डॉक्यूमेंट दे दें अपनी कंपनी के। तो कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती। और पाकिस्तान में हर चीज पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप खर्चा पानी लगाए कंपनीज को देती है, वो चलता है पाकिस्तान के अंदर ये चीजें। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी थी। जो इशफाक साहब खुद सवात से बिलोंग करती है, बिजनेसमैन, खुद बिजनेस करते हैं, आई थिंक कपड़े का बिजनेस करते हैं मेरे ख्याल से मुझे। तो अच्छा, उसमें इनकी स्टेटमेंट कितनी थी? देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम मैं हमारी कंपनी के अंदर हम स्टेटमेंट ज्यादा मांगते हैं, और दो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अब टर्की की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट 3 से 4 लाख रुपए है, हम 10 लाख प्लस मांगते हैं। क्यों? हम कहते हैं रिस्क कम हो उसके अंदर। जब आपके पास पैसे पड़े हुए घर में, अगर अकाउंट में डाल दें, डालने से आपको नुकसान नहीं होगा, रिस्क कम होगा। अगर हम 5 लोगों की कनाडा की फैमिली की बात करें, तो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन अच्छी स्टेटमेंट है, ये बुरी स्टेटमेंट नहीं है। कोविड से पहले आप कम स्टेटमेंट पे भी अप्लाई वीजा मिलने के चांस होते थे। देखें, स्टेटमेंट सिर्फ और अगर ये कहेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर ही वीजा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 पॉइंट्स मिला के अब रिजल्ट निकाला जाता है। सोर्स ऑफ इनकम, पर्पस विजिट, आपका कवर लेटर, अगर हिस्ट्री है तो अब ठीक है, और आपकी फंडिंग, ये बड़ी मैटर करती हैं चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ लोग रिजेक्टेड होते हैं कहने से, जी रिजेक्ट हो गया दोबारा अप्लाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने उनको दिया और वो एम्बेसी उसको एक्सेप्ट कर ले। सर मर्जी है ना, आप 1 करोड़ की स्टेटमेंट दे दें, 1 करोड़ की स्टेटमेंट दे दें, वो आगे लिखेंगे कि आपकी, हमें जी क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस कम है। 1 करोड़ स्टेटमेंट अच्छी बड़ी अमाउंट है। और हम अपनी कंपनी से, हमने जो हमारा ग्रुप वीजा है उसमें करोड़ की स्टेटमेंट देते हैं हम लोग। हम जो ग्रुप वीजा आपका अप्लाई करवा रहे हैं आजकल, उसका यूएसए का या ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, हम उसमें 50 लाख प्लस स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, कंपनी दे रही है हमारी स्टेटमेंट। तो फिर भी कभी कभार आते हैं जी बैलेंस कम है जी, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनको और कुछ मिला नहीं है, ये एक फजूल सा पॉइंट निकाले। हम फिर रीअप्लाई करते हैं, क्लेरिफिकेशन देते हैं, सर हमने आपके जो रूल्स हैं वो $50 पर डे है, हमने आपको सर 1000 गुना ज्यादा स्टेटमेंट दिखाई है आपको। तो हर चीज का हल मौजूद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, डिसहार्ड मत हुआ करें। ये माइंड में रखें कि वीज़ा जो है 50 लाख में, जैसे स्वास्थ्य ने बोला है, जब उन्होंने इनका वीज़ा लगा, जब नाइल का नाम लिया, तो लोगों ने पहला क्वेश्चन पूछा उनसे, सर 50 लाख दिए, 60 लाख दिए, खुद बता रही थी वीडियो के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ना मैंने 50 लाख दिए ना 60 लाख दिए, एक नॉर्मल फीस दी है जो प्रोसेसिंग फीस है, और एज ए कंसल्टेंट मेरा राइट है फीस लेना, उसमें मैंने अप्लाई किया, अल्लाह पाक ने करम कर दिया, अप्लाई लग गया मेरा वीज़ा। तो ये एक चीज पॉइंट था जो मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। दूसरी बात, अब काफी लोग कहते हैं जी अप्लाई किया हुआ है। अब ये एक और बात हो, एक और वीजा लगा हमारा, उस दिन मैंने दिखा भी था, 23 को उसकी सितंबर की बायोमेट्रिक हुई, और 23 को ही अप्रूवल आ गई, उसकी एक दिन में अप्रूवल आई। अब लोग सोचते हैं सर हमारा क्यों नहीं आ रहा। मैंने कई वीडियो बना के क्लियरिफिकेशन दे चुका हूं, बल्कि हमारे क्लाइंट खास भी कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे कोई वीजा देखते हैं, कॉलें और मैसेज और मतलब बेचारे तरह की बातें करते हैं जो कि हम बर्दाश्त करते हैं, बट उनका जवाब एक ही है कि देखें, इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन खुद इस टाइम एक बैकलॉग में जा रही है, खुद टेंशन में है। इनके पार्लियामेंट के अंदर एक ऑपोजिशन लीडर ने बड़ी तकरीर की थी परसों की, मैं सुन रहा था कि हम लोग कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे कि हम लोग कह रहे हैं जी कि हमें इमिग्रेंट्स चाहिए, बट ग्राउंड रियलिटीज में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे लोग? ऐसा क्या है? लाखों एप्लीकेशंस हैं,
1200 वर्कर है IRCC ने हायर किया हुआ है इस टाइम, अब 1200 और हायर कर दिया है। रिप्लाई कहना नहीं करना है, नाइल ने या समीर ने या कसलड ने नहीं करना। अब आप लोग कुछ कहते हैं समीर भाई जब केस देने गए थे तो 2 मंथ्स कहा था, बिल्कुल सही कहा है। आज फॉर एग्जांपल आज अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम आपको 4 मंथ्स का टाइम देंगे आज की डेट से। अब 4 मंथ्स की बात नहीं आया तो सर हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, हम हमारे पास वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको वेट करने के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमारे कुछ क्लाइंट ने बिजनेस वीजा अप्लाई किया हुआ है, वो पिछले अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ है, नहीं रिप्लाई आया। और कुछ क्लाइंट है मई में, अब मई में लकी मंथ क्यों है, हमारे 4 ग्रुप वीजा मई में लगे जो मई में अप्लाई हुए थे, और ये 5 ये लगे। और मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, जो बात बड़े मजे की बताने वाला हूं, चैलेंज करता हूं मुझे पाकिस्तान में दिखा दें किसी का कनाडा का 9 वीजास लगे हों पिछले महीने के अंदर, नाइल के अलावा। और जिससे मैंने आप लोगों को GC की दिखाया है, जितनी सच्चाई के साथ मैंने ओपन करके दिखाता हूँ चीजें आप लोगों को, ये मैंने अशफाक के अलावा जितने हमारे कैनेडा वीजा लगे हमने ओपन करके दिखाया आप लोगों को, GC की पासवर्ड डाला आपके सामने, मैंने आपके सामने मैंने ओरिजिनल रिक्वेस्ट पासपोर्ट दिखाया। कोई एजेंट कैंसिल करके दिखा दे मुझे चीज, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को। कोई मगर वही बात है, जिनको झूठ बोलने का शौक है वो तो बोलते हैं, उनको तो दूसरों तो ये आदत है, दूसरों के पास हल नहीं है। लिहाजा मैं मजीद टाइम नहीं लूंगा। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया अल्लाह उनको कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। और सब्र तहम्मुल के अलावा आपको कुछ ऑप्शन नहीं है। आप अगर आप कहते हैं यार मैं कि और अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई कर सकते हैं, आप बाउंड नहीं, कोई पासपोर्ट आपके पास है, आप US अप्लाई कर लें तब तक, और शेंजन में अप्लाई करें तब तक टाइम अपना कंज्यूम करने के लिए। और उम्मीद है कि इस दिसंबर तक जो है वो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम चांस, हाँ ये बता दूं कि कनाडा वीजा देगा लोगों को, ये मैं मेरी मेरी मतलब असेसमेंट है कि लोगों को वीजा देगा, मगर थोड़ा सब्र और तहम्मुल। और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि दिसंबर तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने लोग अप्लाई कर चुके होंगे बैकलॉग वो क्लियर होगा। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।